नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। भारतीय मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। प्रशासन को सतर्क रहने तथा जलभराव वाले क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। करौली जिले के प्रसिद्ध पांचना बांध के गेट लगभग 20 वर्षों बाद सिंचाई के उद्देश्य से खोले गए हैं। इससे आसपास के किसानों में खुशी का माहौल है, क्योंकि लंबे समय बाद बांध में पर्याप्त जलभराव हुआ है। बांध से छोड़ा गया पानी कृषि कार्यों में उपयोग होगा और क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। पांचना बांध से पानी छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान सामने आई तकनीकी खामी को दूर करने के लिए विशेषज्ञों की टीम लगातार काम कर रही है। एसडीआरएफ तथा जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। प्रशासन का लक्ष्य जल्द समस्या का समाधान कर पानी के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करना है, ताकि किसानों को लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पांचना बांध से संबंधित तकनीकी कार्यों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि सिंचाई व्यवस्था प्रभावित न हो और सभी आवश्यक मरम्मत कार्य समय पर पूरे किए जाएं। सरकार इस परियोजना को किसानों के हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय मान रही है। एसजेवीएन ने राजस्थान के पाचमपादरा क्षेत्र में 1 गीगावाट क्षमता वाली विशाल सौर ऊर्जा परियोजना का संचालन शुरू कर दिया है। यह परियोजना राज्य को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहचान देगी। परियोजना से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा तथा बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है। करीब 54.92 अरब रुपए की लागत से विकसित यह सौर ऊर्जा परियोजना राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा पहलों में शामिल मानी जा रही है। परियोजना के माध्यम से बड़े स्तर पर हरित ऊर्जा का उत्पादन होगा। इससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश तथा रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। पाचमपादरा में शुरू हुई सौर ऊर्जा परियोजना से केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर को भी बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। यह परियोजना राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से कई राज्यों की बिजली जरूरतों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए दूसरी मेरिट सूची जारी कर दी है। इस सूची का इंतजार कर रहे हजारों विद्यार्थियों को राहत मिली है। चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवाकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया है। महारानी कॉलेज में इस वर्ष राजनीतिक विज्ञान विषय की कट ऑफ 97.8% तक पहुंच गई है। यह दर्शाता है कि विद्यार्थियों के बीच इस विषय की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। उच्च कट ऑफ के कारण प्रतियोगिता भी काफी कड़ी रही और मेधावी छात्रों को ही प्रवेश सूची में स्थान मिल सका। दूसरी मेरिट सूची में चयनित विद्यार्थियों को 9 जुलाई तक अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवाने का अवसर दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से समय पर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। निर्धारित तिथि के बाद दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर प्रवेश संबंधी कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के लिए फीस जमा करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई निर्धारित की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा के भीतर शुल्क जमा नहीं करने पर सीट स्वतः निरस्त हो सकती है। छात्रों को सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी करने की सलाह दी गई है। जयपुर सहित राजस्थान के अधिकांश शहरों में मानसून की सक्रियता के कारण तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कई दिनों से जारी बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आगामी दिनों में भी बादल छाए रहने और रुक रुक कर वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने कोटा और उदयपुर संभाग के कई जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। अधिकारियों को संभावित जलभराव वाले क्षेत्रों में सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों के लिए यह वर्षा लाभकारी मानी जा रही है, जबकि प्रशासन राहत और बचाव की तैयारियों को लगातार मजबूत कर रहा है। जोधपुर में 21.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे शहर का मौसम सुहावना हो गया है। लंबे समय से गर्मी झेल रहे लोगों को राहत मिली है। बारिश के कारण पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की आवाजाही बढ़ी है तथा शहर में मानसून का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। दौसा में 20.4 मिलीमीटर और पाली के जवाई बांध क्षेत्र में 15 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अच्छी बारिश से जल स्रोतों में पानी की आवक बढ़ी है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यह वर्षा खरीफ फसलों के लिए लाभदायक साबित होगी और किसानों को बुवाई कार्य में गति मिलेगी।
चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू जिलों में भी अच्छी वर्षा की खबरें सामने आई हैं। बारिश के कारण जलाशयों और तालाबों में जल स्तर बढ़ने लगा है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों ने खेतों की तैयारियां तेज कर दी हैं और कृषि गतिविधियों में नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। जी हां, देश का है। जयपुर में डीएलसी दरों में संभावित बदलाव को लेकर रियल एस्टेट क्षेत्र में चर्चाएं तेज हो गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि नई दरों का प्रभाव संपत्ति खरीद, बिक्री और पंजीकरण प्रक्रिया पर पड़ सकता है। सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने का इंतजार किया जा रहा है, जिस पर बाजार की नजर बनी हुई है। राजस्थान का ऊर्जा विभाग सोलर एनर्जी ग्रिड को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। नई परियोजनाओं और तकनीकी सुधारों के माध्यम से बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना चाहती है। मानसून की अच्छी बारिश से राज्य के किसानों में उत्साह का माहौल है। खरीफ फसलों की बुवाई तेजी से शुरू हो रही है और कई क्षेत्रों में खेतों में कृषि गतिविधियां बढ़ गई हैं। कृषि विभाग किसानों को आवश्यक सलाह और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है ताकि उत्पादन में वृद्धि हो सके। पर्यटन विभाग मानसून सीजन के दौरान इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं तैयार कर रहा है। प्राकृतिक स्थलों, वन क्षेत्रों और जलाशयों को पर्यटन से जोड़ने की रणनीति बनाई जा रही है। इससे स्थानीय रोजगार बढ़ने के साथ साथ राज्य के पर्यटन उद्योग को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार की सुशासन मुहिम के तहत विभिन्न विभागों में ऑनलाइन मॉनिटरिंग व्यवस्था को मजबूत किया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं की पारदर्शिता बढ़ाना है। अधिकारियों को समयबद्ध कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और उड़ानों के संचालन को अधिक सुचारू बनाने के लिए नई तकनीकी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। इन सुधारों से एयर ट्रैफिक प्रबंधन में दक्षता बढ़ेगी तथा यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। एयरपोर्ट प्रशासन भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लगातार सुविधाओं का विस्तार कर रहा है। राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को डिजिटल मंचों पर प्रदर्शित करने के लिए एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इस पहल के तहत ऐतिहासिक धरोहरों, लोक कलाओं और सांस्कृतिक परंपराओं को डिजिटल रूप में संरक्षित किया जाएगा। इससे देश और विदेश के लोग राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान को आसानी से जान सकेंगे। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त बजट जारी किया है। इस राशि का उपयोग कक्षाओं, पेयजल, शौचालय, फर्नीचर और अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास में किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। वन विभाग ने मानसून सीजन के दौरान राज्य भर में वृक्षारोपण अभियान को तेज करने के निर्देश दिए हैं। विभिन्न जिलों में लाखों पौधे लगाने की योजना बनाई गई है। इस अभियान का उद्देश्य हरित क्षेत्र बढ़ाना, आजलाबा, इन्नधाना, इम्मथाना, पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाना है। राजस्थान कौशल विकास मिशन के अंतर्गत युवाओं के लिए नए प्रशिक्षण बैच शुरू किए गए हैं। विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य युवाओं की कौशल क्षमता बढ़ाना तथा उन्हें उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा के तहत कई नए विकास कार्यों को मंजूरी प्रदान की है। इन परियोजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बुनियादी ढांचे का विकास होगा। जल संरक्षण, सड़क निर्माण और सामुदायिक परिसंपत्तियों के विकास जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। जयपुर मेट्रो के विस्तार को लेकर नई डीपीआर पर सरकार स्तर पर विचार विमर्श जारी है। प्रस्तावित विस्तार से शहर के विभिन्न क्षेत्रों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिल सकेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे यातायात दबाव कम होगा और लोगों को सुरक्षित तथा सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा। राजस्थान के हस्तशिल्प उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए जयपुर में नए एक्सपोर्ट सेंटर की योजना तैयार की जा रही है। इससे स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को अपने उत्पादों के लिए व्यापक बाजार मिलेगा। सरकार का उद्देश्य पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देकर आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करना है। चिकित्सा विभाग मानसून के दौरान जलजनित रोगों की रोकथाम के लिए विशेष जागरूकता अभियान चला रहा है। लोगों को स्वच्छ पानी के उपयोग, साफ सफाई बनाए रखने और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। विभाग का उद्देश्य संभावित बीमारियों की रोकथाम कर जन स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना है।
प्रदेश की कृषि मंडियों में बारिश के प्रभाव को देखते हुए फसलों की आवक और बाजार स्थिति की समीक्षा की गई है। अधिकारियों ने किसानों और व्यापारियों से लगातार संवाद बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। अच्छी बारिश के कारण कृषि उत्पादन बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जिससे बाजार गतिविधियों को भी लाभ मिल सकता है। स्थानीय निकायों ने मानसून के दौरान संभावित जलभराव की समस्या से निपटने के लिए शहरों में ड्रेनेज सिस्टम की सफाई का कार्य तेज कर दिया है। नालों और जल निकासी मार्गों की नियमित निगरानी की जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य वर्षा के दौरान यातायात और जनजीवन को प्रभावित होने से बचाना तथा जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाना है। राजस्थान की लोक कलाओं और पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए कलाकारों को नई आर्थिक सहायता योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इस पहल से लोक कलाकारों को वित्तीय सहयोग मिलेगा और युवा पीढ़ी भी पारंपरिक कला रूपों से जुड़ने के लिए प्रेरित होगी। सरकार सांस्कृतिक संरक्षण को प्राथमिकता दे रही है। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य की पंचायतों में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल सेवाओं, ऑनलाइन भुगतान, सरकारी पोर्टलों और इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग की जानकारी दी जा रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी जागरूकता बढ़ने और डिजिटल सुविधाओं का उपयोग आसान होने की उम्मीद है। इसलिए सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता की समीक्षा की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारियों को आवश्यक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का लक्ष्य आम नागरिकों को बेहतर और समय पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा स्वास्थ्य व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना है। राजस्थान पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए पिंक बूथों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। इन बूथों के माध्यम से महिलाओं को त्वरित सहायता और सुरक्षा संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह पहल महिला सुरक्षा के प्रति सरकार और पुलिस प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पशुपालन विभाग ने मानसून के दौरान पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान तेज कर दिया है। राज्य भर में पशु चिकित्सकों की टीमें सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। इस अभियान का उद्देश्य पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा किसानों और पशुपालकों को आर्थिक नुकसान से बचाना है। राज्य में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए सरकारी सेवाओं से संबंधित पोर्टल को अपडेट किया गया है। नए सुधारों के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सेवाएं अधिक सरल और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार डिजिटल माध्यमों से प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेज और प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दे रही है। जयपुर में खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए नए स्टेडियम के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस परियोजना से खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर आधारभूत सुविधाएं मिलेंगी। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि इससे राज्य प्रशिक्षण के बाद खेल विशेषज्ञों के बाद में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का बेहतर अवसर मिलेगा। राजस्थान के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए राजस्थान इनोवेशन हब की नई पहल शुरू की गई है। इसके माध्यम से नवाचार आधारित उद्यमों को मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता और निवेश संबंधी अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रोत्साहित करना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है। कृषि विशेषज्ञ उन्हें आधुनिक जैविक तकनीकों, प्राकृतिक उर्वरकों और टिकाऊ खेती के तरीकों की जानकारी दे रहे हैं। इससे कृषि लागत कम होने, मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सिंचाई विभाग ने राज्य के छोटे बांधों और जलाशयों में पानी की आवक का नियमित डेटा रिकॉर्ड करना शुरू किया है। इस व्यवस्था से जल संसाधनों की वास्तविक स्थिति का सटीक आकलन किया जा सकेगा। अधिकारियों का मानना है कि इससे सिंचाई योजनाओं की बेहतर निगरानी होगी और जल प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहन देना है। योजना से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की हजारों महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना है। राजस्थान के ऐतिहासिक स्मारकों और पर्यटन स्थलों पर मानसून सीजन के दौरान पर्यटकों के लिए विशेष सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। पर्यटन विभाग ने स्वच्छता, सुरक्षा और मार्गदर्शन संबंधी व्यवस्थाओं को मजबूत किया है। इससे देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के पदोन्नति नियमों में सुधार की प्रक्रिया को गति दी है। इस संबंध में विभिन्न विभागों से सुझाव लिए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य पदोन्नति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध बनाना है, जिससे कर्मचारियों को उनके कार्य और योग्यता के आधार पर उचित अवसर मिल सकें।
जयपुर में यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम बनाने के लिए नई तकनीक आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है। इसके तहत प्रमुख चौराहों पर आधुनिक निगरानी और नियंत्रण सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अधिकारियों को उम्मीद है कि इससे यातायात का बेहतर संचालन होगा और लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के हाइब्रिड मॉडल को बढ़ावा देने की तैयारी की जा रही है। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों स्रोतों का संयुक्त उपयोग बिजली उत्पादन को अधिक स्थिर और प्रभावी बनाएगा। यह पहल राज्य को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में और अधिक मजबूत स्थिति प्रदान कर सकती है।